और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार का अभियान चल रहा है, स्कूल चले हम, ये टैगलाइन है उस अभियान की, जिसके तहत बच्चों को प्रेरित किया जाएगा सरकारी स्कूलों की तरफ जाने के लिए खासकर। और यूपी में आज से गूंजेगा स्कूल चले हम अभियान। और इसी के तहत, इस मुहिम के तहत मुख्यमंत्री आज श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और ये एक अहम पड़ाव है सरकार का, क्योंकि अभियान में कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस रहने वाला है। और श्रावस्ती जिले की साक्षरता दर सबसे कम आंकी गई है और इसीलिए वहां से इसकी शुरुआत की जा रही है। इस प्रोग्राम में जनप्रतिनिधि ही नहीं, अधिकारियों को भी प्राइमरी स्कूल गोद लेने के बारे में मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था। और स्कूलों के कायाकल्प में CSR की भी मदद ली जाएगी, यानी मॉडर्न बनाने की कोशिश होगी और तमाम चीजें उसमें रखी जाएंगी। प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से भी लैस किया जाएगा और शिक्षकों की तैनाती के लिए अभियान चलाया जाएगा। ये बात भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही थी और इसी अभियान के तहत आज से इसकी शुरुआत हो रही है। पहले हम सुन लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से जो तमाम सांसद हैं, विधायक हैं और खासकर नेता जो आते हैं, मंत्री, वो इस बारे में, इस अभियान के बारे में क्या सब कह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये शैक्षिक अंत्योदय है जो आज उन्होंने किया है। अंत्योदय का मतलब केवल ये नहीं है कि अंतिम व्यक्ति को मकान, दुकान, बिजली, पानी या भोजन दिया जाए। आगे बढ़ने का तरीका गुड क्वालिटी एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और ये अंत्योदय है कि वही श्रावस्ती जिला साक्षरता में सबसे कम है, इसलिए वहीं से शुरुआत करी, आकांक्षी जिला भी है। और मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ाया है। मैं भी 17 में जब मिनिस्टर बना था तो शुरू में निर्णय लिया गया कि ड्रेस चेंज की जाए, क्योंकि अखिलेश जी की सरकार में पैंट भी खाकी था, शर्ट भी खाकी थी, स्कर्ट भी खाकी थी और टी-शर्ट भी खाकी थी। खाकी बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते कंधों पे कुछ स्टार हों या कुछ तगमे हों। तो डिज़ाइनर पैंट दिया हम लोगों ने, डिज़ाइनर चेक की शर्ट दी और कॉलर अलग टाइप का है, देन बैग दिया, जूते मोजे दिए। बायोमेट्रिक दस्तखत करके अध्यापकों की हाजिरी को सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है और बेसिक शिक्षा में बहुत सुधार हुआ। और ये तो थे एसपी सिंह बघेल। एक बार सुन लेते हैं कि प्रवीण निशा, जो कि सांसद है संत कबीर नगर के, उनका क्या कहना है। उनसे बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। श्रावस्ती और उसके आसपास के जिले जहां पर साक्षरता दर बेहद कम है, आकांक्षी जिले हैं। हमारे साथ संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद मौजूद हैं। प्रवीण जी, एक बड़े अभियान की, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। निश्चित तौर पर ये एक अभियान जो है, स्कूल चलो अभियान, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये आकांक्षी जिले जहाँ तक हमारे विकास की मुख्य धारा पहुँचते पहुँचते रुक जाती थी पूर्व की सरकारों में, उनको पूरा करने के लिए जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। क्योंकि जो गाँव में गरीब बच्चे हैं, जो शिक्षा से बहुत दूर है, कोसों दूर हैं, उनको पढ़ाने का, और क्योंकि शिक्षा जगत ही एक ऐसा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करता है और मस्तिष्क जब शिक्षित नहीं रहता तो विकास नहीं कर पाता है। तो मूलभूत आधार, हम ये आधारशिला रख रहे हैं कि जब बच्चे शिक्षित होंगे तभी हमारा देश और प्रदेश विकास करेगा। आदेश दिया गया है कि सभी विधायक एक विद्यालय गोद लें, अधिकारी विद्यालय गोद लें। हमने देखा पिछले 5 सालों में भी योगी सरकार ने विद्यालयों के भवन निर्माण को बेहतर करने में, तमाम सुविधाएं वहां पर विकसित करने में, उसमें खूब काम किया और ग्राम सभा को भी निर्देश दिया गया था। तो किस तरह से देख रहे हैं हम जो बेसिक शिक्षा है उसकी एक तस्वीर बदलते हुए देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहुत काम हो रहा है। एकदम निश्चित तौर पर मैं 2012 से 17 की भी सरकार में रहा और 1 साल मैं वहाँ भी सांसद रहा। लेकिन जो प्राइमरी स्कूलों की दशा थी, बस बच्चे वहाँ पे खाना खाने जाते थे, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका था कि बस वो लाभ लेने के लिए जाते थे, भोजन लेने के लिए जाते थे, ड्रेस और किताबें कापी लेने के लिए जाते थे। लेकिन आज के दिन में आप देखिए कि अगर जो हमारी पाठशाला है, अगर पाठशाला स्वच्छ एवं सुंदर नहीं रहेगी तो पढ़ने का भी मन नहीं करेगा और न शिक्षक को पढ़ाने का मन करेगा। तो उसकी तस्वीरों को बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और योगी जी की सरकार ने किया, और उसको और सुदृढ़ बनाने के लिए सांसद, विधायक और जितने अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, वो सारे लोग, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एक एक विद्यालय को गोद लेकर और उनको सुदृढ़ करने का कार्य किया। ये एक बहुत ही सराहनीय पहल रहा हमारी सरकार। आपको लगता है कि इससे एक स्थिति जो बदल रही है उसमें और बेहतर सुधार है? निश्चित तौर पर हम लोगों ने तो एक एक क्या 2-2, 3-3 विद्यालय
विद्यालय PSC CSC सेंटर को भी हम लोगों ने अपने निधि के द्वारा, व्यक्तिगत निधि के द्वारा उनको चमकाने का काम किया और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम किया। क्योंकि पहले देखिए कर्मचारी भी होते थे, सारी सुविधाएं भी होती थी, लेकिन व्यवस्था न होने के कारण वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही थी। तो आज के दिन में आप कहीं भी PSC CSC पे चले जाइए, विद्यालयों पर चले जाइए, पूरी व्यवस्थाएं सुसज्जित है और बच्चे पढ़ने भी आते हैं और शिक्षक पढ़ाते भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से सांसद हैं। उनका कहना है कि व्यवस्थाएं सुधर रही हैं बेसिक शिक्षा में उत्तर प्रदेश में। कैमरामैन विनय के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो अहम अभियान जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, दो संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं और हमारे साथ लखनऊ से विकास सिंह जुड़ रहे हैं सीधे। पहले विकास के पास ही चल लेते हैं। विकास, जिस तरह से ये अभियान है, खासकर अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने उस इलाके को चुना श्रावस्ती को जहां पर की साक्षरता दर कम है, और इसके बाद की अगर हम बात करें तो बहराइच, बदायूं, बलरामपुर और रामपुर वो जिले हैं जहां पर की अभी भी साक्षरता दर कम आकी जा रही है। कितना महत्वपूर्ण अभियान है और खासकर जनप्रतिनिधियों को, शिक्षकों को जो इससे जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? श्रावस्ती की बात कही, श्रावस्ती से जो ये अभियान चालू हो रहा है, भगवान बुद्ध की नगरी है श्रावस्ती। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने कहा भी कि भगवान बुद्ध ने जिस तरीके से ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को आज यहाँ से इसीलिए इस जगह को चुना गया है, श्रावस्ती को चुना गया है कि यहाँ से ज्ञान का प्रकाश पूरे प्रदेश में फैले। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे ही समाज, जब बच्चे सक्षम बनेंगे शिक्षा के द्वारा तभी समाज विकसित होगा। और जिस तरीके से उन्होंने जिक्र किया और हुआ भी प्रदेश में कि पिछले 5 सालों से सरकारी विद्यालयों में जो छात्रों की संख्या थी उसको बढ़ाई गई। एक समय था यहाँ पर रीमा के प्राथमिक विद्यालयों की हालत इतनी खराब थी कि वहां पर सच में पौधे उगे रहते थे, ढेर सारा झंखड़ लगा होता था। उसको मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देकर वहां टीचरों को सख्त निर्देश दिया कि उनकी साफ सफाई आपको रखना है। उसके बाद जो वहां पे कुछ टीचर थे, हमने देखा भी कि कई स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया गया। उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया, गांव में वहां का शिक्षा स्तर हुआ कि तमाम लोगों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों का नाम दर्ज कराया। ये अपने आप में उपलब्धि रही और ये उपलब्धि इस बार जो चाहे स्कूल चलो अभियान की 100% लोगों को जोड़ने की जो बात कही जा रही है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चा स्कूल जाएगा, समझदार बनेगा, देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, तभी हम लोग सक्षम होंगे। अगर नए भारत की हमको कल्पना करनी है तो नए भारत के निर्माण में हमारे शिक्षित समाज की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही आगे जो है समाज को ले जा सकता है। ऐसे में जन सहभागिता जिसकी बात कही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तमाम जनप्रतिनिधि हो या समाज के अन्य लोग हो, वो भी अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि अगर आप किन्हीं कारणों से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आप उन कारणों को किनार करिए। सबसे मुख्य चीज होती है शिक्षा। अगर जब तक शिक्षित नहीं होगा आपका बच्चा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस सामूहिक अभियान में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सफलता मिलेगी। एक बड़ा अभियान चलाया गया है। सीमा इस अभियान के लिए बहुत जरूरत थी। सबसे बड़ी जरूरत हम कहें कि उत्तर प्रदेश में यही थी शिक्षा की। और जब बच्चा स्कूल जाएगा तो नए भारत, नए उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा। जी बिल्कुल विकास, नए भारत, नए उत्तर प्रदेश की बात हम कर ही रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से योगी सरकार जो 2.0 है उसमें एक्शन में बहुत ज्यादा फैसले भी ले रही है और लगातार हर रोज एक नया फैसला लखनऊ से, उत्तर प्रदेश से दिखाई दे रहा है। शैलेंद्र के पास एक बार चलते हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आप संसद में मौजूद हैं। अभी आपने सांसद से भी बात की, संत कबीर नगर जो कि श्रावस्ती से जुड़ा हुआ ही इलाका है, वहां से आते हैं। आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और उन जिलों के बारे में आप बहुत बारीकी से जानते हैं। संसद में खड़े होकर ये बात जानना इसलिए भी जरूरी है और बताना क्योंकि प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ ये शुरू किया था अभियान कि वो एक गांव को गोद लें और उसके बाद पूरी तस्वीर उन गांव की बदली हुई दिख रही थी। गांव वाले और ग्रामीण जो थे वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश नजर आए। अब जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी सभी विधायकों से कह रहे हैं कि वो एक एक सरकारी स्कूल को गोद ले और उसकी तस्वीर पलटे, कितना अहम आप मान रहे हैं उन सभी इलाकों के लिए जो अब तक पिछड़े हुए थे लेकिन अब वहां के स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले खड़े हुए नजर आएंगे? ये देखिए, 3 अहम बातें हैं। पहली बात तो है कि श्रावस्ती का चयन ये दिखाता है कि आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है, इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर किया जाए,
उसे आगे बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और श्रावस्ती और उसी के पास बलरामपुर उससे सटा हुआ है, बलरामपुर से ही अलग करके श्रावस्ती बनाया गया था, और बहराइच का कुछ हिस्सा लेके, ये 3 आकांक्षी जिले हैं जो साक्षरता दर में सबसे पीछे हैं। और साथ ही साथ ये सीमावर्ती जिले भी हैं, नेपाल की सीमा मिलती है, तो सरकार का कितना जोर है इन इलाकों में, इससे दिखाई देता है। दूसरी बात आप देखें, 2014 के बाद जब ये अभियान चला था कि लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट हो, और हम जानते हैं कि उस बहुत बड़े अभियान की शुरुआत मोदी सरकार आने के बाद हुई थी, तब हम देख रहे हैं कि कायाकल्प एक तरह से स्कूली शिक्षा का, सरकारी स्कूली शिक्षा का हुआ। जो ड्रॉप आउट रेट था लड़कियों का वो घटा। कोरोना की चुनौतियां दोबारा आई, उसमें कई चुनौतियां पैदा हुई, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभियान चलाकर दोबारा जो ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल वापस लाने की योजना शुरू की गई है, निश्चित तौर पर ये दिखाता है, पहली बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर हम देख रहे हैं कि स्कूल सुंदर हैं, वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था है, मैदान साफ है, छात्रों में उत्साह जगाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए अध्यापकों ने कई पहल की है सरकार के निर्देशों के बाद, तो निश्चित तौर पर उसका एक असर दिखाई देता है। और आज जो आपने जिक्र किया कि मैं यूपी से आता हूं, देवीपाटन मंडल से भी आता हूं, जहां श्रावस्ती जिला है, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और 3 आकांक्षी जिले हैं, वहां पर आप देखें उन आकांक्षी जिलों पर बहुत फोकस है। तो निश्चित तौर पर इस तरह की योजनाओं का भविष्य में असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक सतत योजना है, सतत प्रयास करने होंगे, एक माइंडसेट बदलने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि उसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखता भी है पिछले कुछ वर्षों में, जब बेसिक शिक्षा के स्कूल अच्छे हुए हैं, जब हम देख रहे हैं कि स्कूलों में उपस्थिति बढ़ी है, और एक तरह से देखें तमाम उन सुविधाओं के साथ छात्रों को, जो स्कूल आने वाले बच्चे हैं, उनको सुविधाएं दी गई हैं, चाहे वो बस्ता देने की बात हो या फिर उन्हें जूते देने की बात हो। हाँ। तो इस तरह की पहल से निश्चित तौर पर एक सकारात्मक माहौल बनता है रीमा, और उत्तर प्रदेश में हम होता हुआ वो देख रहे हैं। शैलेंद्र, आपने देखिए बस्ते, जूते, ये सब जो बात बताई, याद आ रहा है कि इस बार जब चुनाव का कैंपेन हुआ था तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि किस तरह एक बार वो जा रहे थे और उनको एक बच्चा बहुत तेज गर्मी, चिलचिलाती धूप में नंगे पैर स्कूल जाते हुए दिखाई दिया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पास जूते नहीं है, उसने कहा मेरे पास जूते नहीं है। तब से उन्होंने उस बच्चे का एक एग्जाम्पल देकर बताया कि तब से उन्होंने ये अभियान चलाया कि जूते, यूनिफॉर्म, बस्ता सब कुछ मिलेगा। शुरुआत से लेकर अब तक बहुत बदलाव आ रहा है वहां के स्कूलों में, और अभी भी जिस तरह का अभियान है, डे 1 से जो चीज शुरुआत की जा रही है, आप मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें दर्शकों को कि किस तरह से वो बदलाव पहले से अब में दिख रहा है और अब जो अभियान है उससे और दिखाई देगा। ये देखिए, 2 बातें हैं। पहली चुनौती थी ड्रॉप आउट रेट रोकना, यानी वो बच्चे जो स्कूल में एडमिशन लेते थे और 5वीं या 8वीं तक पहुंचते पहुंचते स्कूल छोड़ के चले जाते थे, उनमें लड़कियों की एक बड़ी तादाद होती थी सुविधाओं की कमी की वजह से।